हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की जो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। तो उसका हम जो सीबीएसई की साइट पर सैम्पल पेपर आया हुआ है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है जिसे आपको पढ़ने के लिए शुरू के 15 से 20 मिनट दिए जाएंगे और उन 15 से 20 मिनट में आपको कुछ भी पेपर पर या फिर कुछ भी पेपर पर मार्क नहीं करना है। आपको सिर्फ इसको रीड करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स। देन हमारा फर्स्ट आता है इसमें रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में हमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इसी के बेस पे जो है हमारे नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं। आपको जो है क्या करना है, ये जितने भी हमारे 6 पैराग्राफ्स हैं हमारे इस पूरे रीडिंग सेक्शन में, तो आपको इन 6 के 6 पैराग्राफ्स को जो है अच्छे से पढ़ लेना है, उनको समझ लेना है। देन आपको क्वेश्चंस पे मूव करना है। मैं तो ये जो हमारे पैराग्राफ्स हैं इनको मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ आगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इनको पढ़िए, देन आप आंसर्स जो हैं मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। यानी कि ऑथर के अनुसार वो हमें इस पैराग्राफ से जो है क्या लेसन देना चाहते हैं, या फिर उनके हिसाब से नेचर जो है वो हमें कौन सा बड़ा लेसन सिखाना चाहता है। ऑप्शंस हमारे, बैलेंस इन आर इमोशंस, पार्शियल टू जॉयस इन लाइफ, अफ्रेड ऑफ हैप्पीनेस एंड इंडिफरेंट टू फियर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बैलेंस इन आर इमोशंस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बैलेंस्ड इन आर इमोशंस। वो हमें बताते हैं कि हमारे इमोशंस में जो है बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। बैलेंस मतलब अगर दुख है तो सुख भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारा अभी दुख है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कभी सुख आता ही नहीं है। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारे पास जैसी भी चीज़ें आती हैं, हमारे जैसे भी कंडीशंस आती है, हमें उनको जो है अच्छे से फॉलो करते रहना चाहिए। हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। एंड इसका आंसर अगर आप पैराग्राफ में ढूंढोगे तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखने को मिलेगा, दैट नेचर इज़ आवर मदर, our first teacher. The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. Equilibrium का मतलब बैलेंस। We learn to maintain composure through our joys, sorrows and fears. देखो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि हमें जो है जॉय, सॉरो, फियर्स, इन सब कंडीशंस में जो है अपने जो बैलेंस होता है अपने इमोशंस का, उनको बरकरार रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ सेकंड। पैराग्राफ सेकंड को देखते हुए हमें जय और सिड में जो कन्वर्सेशन हुई है, उसमें सिड की कन्वर्सेशन जो है वो आधी है, तो हमें उसको पूरा करना है। जय यहाँ पर कह रहा है, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज़ माई मूवमेंट। देन सिड कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट रिमेंबर वी शुड डैश। अब हमें पैराग्राफ सेकंड यहाँ पे दे दिया गया है कि सेकंड के बेसिस पर ही करना है हमें जो भी करना है। चलिए हम अपने पैराग्राफ सेकंड को देखते हैं। ये रहा हमारा पैराग्राफ सेकंड, दैट सेज, विद टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री, समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स। नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज, हाउ मच इट मे फ्लोरिश, और हाउ मैनी बर्ड्स एंड animals it may support, its roots are firmly buried from where it once rose. That's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots and give something back to these humble beginnings that nurtured you into we are. अब अगर आप इस सेकेंड पैराग्राफ में देखोगे तो इसमें आपको ज़्यादातर जड़, पेड़, सैपलिंग, ट्री, कुछ इस तरह की बातें देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप इनको रिलेट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर हमारा एक ट्री है तो वो कभी पहले जो था एक छोटा सा पौधा हुआ करता था, एक सैपलिंग हुआ करता था, तभी तो जाके वो ट्री बना है। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें इससे क्या पता चलता है इस पैराग्राफ से? हमें इस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि हमें अपनी ओरिजिन्स का जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ से हम ग्रो हुए हैं, जिन जड़ों से हम निकले हुए हैं ना, उनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट
करनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। सो आई एम बिकॉज वी आर वाले पैराग्राफ पे पढ़ते हैं हम, देखते हैं कौन सा पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। सो ये थर्ड पैराग्राफ की बात हो रही है, यहाँ पे है आई एम बिकॉज वी आर। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट, हाउएवर द एक्सिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर ऑफ बीइंग डिपेंड्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ द अदर। बस यहीं से हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ये देखिए ऑप्शंस क्या थे हमारे, टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप, एंटीलोप आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमारे तीनों ऑप्शंस को जो है सेटिस्फाई करने वाला हो रहा है डी वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि इस पूरी दुनिया में हर कोई जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब हर कोई ऐसे नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे करता, एक इंसान दूसरे जानवर पे भी कर सकता है और एक जानवर दूसरे प्लांट पर भी कर सकता है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि स्क्विरल्स यानी हमारे जो गिलहरियाँ होती है, जो बर्ड्स होती है, वो कौन सी क्वालिटीज़ को जो है दर्शाती है जब वो किसी अपने दूसरों को जो है किसी भी डेंजर के बारे में बताती है कि कोई खतरा आने वाला है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे तो हमें साफ साफ यही पता चलता है कि हमें हमेशा सेल्फलेस होकर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स, यानी कि अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइंड वर्ड दैट कैन सुटेबली रिप्लेस लर्किंग, पैराग्राफ 4। अब हमें यहाँ पर लर्किंग का मतलब ढूंढना है, और मतलब ढूंढना है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी जगह से ढूंढना है, इन चार ऑप्शंस में से ही ढूंढना है। सो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारे सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लर्किंग का मतलब होता है छुपना, लर्किंग का मतलब होता है छिपना, एंड यहाँ पे रिमेनिंग हिडन छिपने का ही एक मतलब है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वॉज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड बीइंग कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पोर्टमैंटो वर्ड्स। अब ये पोर्टमैंटो वर्ड क्या होता है, जो हमारे दो वर्ड से बने होते हैं, जैसे हमारा स्मॉग है, स्मोक और फॉग से बना है। सो जिसमें हमें दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पोर्टमैंटो वर्ड्स। तो अब हमें नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि इन रेफरेंस टू पैराग्राफ 6 हमारा एक पोर्टमैंटो वर्ड कौन सा है। सो ऑप्शन हमारे को एक्सिस्टेंस, वर्क एल्कोहलिक, वर्कaholic, फुल ग्रोन एंड फ्लारिश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है वर्कaholic, क्योंकि को एक्सिस्टेंस, फुल ग्रोन, फ्लॉरिश ये तो सब सिंगल वर्ड है, लेकिन हमारा जो वर्कaholic है वो डबल वर्ड से बना है। पहला तो हमारा वर्क और दूसरा हमारा एल्कोहलिक, उससे बना है हमारा वर्कaholic, यानी कि काम का नशा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the qualities from paragraph 3 that the author wants us to imbibe। ऑप्शंस हमारे एक्सेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रेजिलिएंट एंड परसेप्टिव। एंड इन पांचों में से हमें बताने की कौन सी करेक्ट हो सकते हैं हमारी 245, 134, 145 एंड 345। सो इसमें हमारे कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं, इसमें हमारा करेक्ट है एक तो फर्स्ट वाला कि हमें एक्सेप्टिव होना चाहिए, पैशनेट और इमोशनल की बात उन्होंने कहीं पर भी नहीं की है, उन्होंने रेजिलिएंट की बात की है और परसेप्टिव की बात की कि अपना खुद का एक परसेप्शन भी होना चाहिए। सो इसमें हमारे ऑप्शन आ गए 1, 4 एंड 5। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। मौसम के बदलने से हमें क्या पता चलता है, ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की ब्यूटी तो हर चीज़ में है, हवा चलती है तो ब्यूटी ऑफ नेचर है। नेचर्स क्रिएटिविटी, नेचर की तो क्रिएटिविटी को बात ही अलग है, उसमें ऑथर क्या कहेंगे, ऑल सीजन्स आर इक्वल, नहीं सारे सीजन इक्वल कैसे हो सकते हैं, एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है कि कोई भी चीज़ है वो आखिरी तक या फिर हमेशा के लिए नहीं टिकती है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में जो हमारे राइटर हैं वो क्या एडवाइस हमें दे रहे हैं,
चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पैराग्राफ 6 की तरफ। सो ये रहा हमारा पैराग्राफ 6, दैट कीप इन माइंड लाइफ इज़ नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, लाइफ इज़ टू लिव। ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए है। टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कaholic, यानी कि काम का नशा करने वालों जैसा मत बनो। एंड स्मेल द रोजेस, डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, यानी कि तुम वो करो जो तुम्हें मतलब जिसको करके तुम्हें खुशी मिलती है, जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलती है उसको करो। एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स, और कुछ टाइम अब नेचर के साथ भी स्पेंड करो। सो अब हमने 6 पैराग्राफ तो समझ लिया है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि हमें राइटर क्या एडवाइस दे रहा है। इंडल्जिंग इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स, नो। मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट, नो। टेकिंग लाइफ सीरियसली, नो। हैविंग फ्री टाइम फॉर आवर सेल्व्स, येस, वो चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए टाइम निकालें, वो अच्छी बात है, दूसरों को हम प्यार करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज किस पे हमारा, नेचर पे, नेचर वाली चीज़ देखेंगे हम। नेचर, शी पार्डन्स नो मिस्टेक्स, हर ये इज़ ये एंड हर ने रेल्फ वॉल्डो एमर्सन। सो इससे तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं है, ये कुछ ऐसा ही रह गया। सो ये तो हमारा नहीं है। देन हमारा बी, लुक डीप इन टू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ए आइंस्टाइन। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि हमें नेचर को बहुत गहराई से देखना है, बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो यहाँ पर हमारा एक दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जो कि हमारा कुछ पब्लिशर, टीवी, बुक्स इनके ऊपर है। सो मैंने ये पढ़ रखा है, आपको भी इसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए मैं तो बढ़ती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वॉज टू स्टडी द डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पर नीचे देख ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है जो कि इसको अच्छे से फिल कर दे। द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वॉज टू स्टडी द डैश। सो अगर आप इस पैराग्राफ को जो है अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको बुक्स और फिल्म्स के बीच का कनेक्शन पता चलेगा। सो उनके बीच का कनेक्ट पता चलेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द रेवेन्यूज जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड, कि जो रेवेन्यूज बॉक्स ऑफिस में जनरेट होते हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल सही है हमारा। मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटीरियल, कि जितनी भी ज़्यादातर यूके में फिल्म होती हैं, फिल्म प्रोड्यूस होती हैं, वो ज़्यादातर हमारे पब्लिश्ड मटीरियल यानी हमारी बुक्स पे बेस्ड होते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस का रिजल्ट है, क्योंकि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। सो इसीलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो कह रहा है वो एज अ रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, दैट 1 इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 2। अब क्योंकि जो हमारी यूके में टॉप फिल्म्स बन रही है वो ज़्यादातर हमारे पब्लिश्ड मटेरियल पे है, सो इसीलिए जो हमारे रेवेन्यूज़ है वो जनरेट हो रहे हैं बहुत इंक्रीजिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास, द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992। ओके, सो ऑप्शंस हमें कह रहे हैं दैट देयर वर 23 हायर सेल्स इन 2017 देन प्रीवियस सेल्स। नो, ऐसा सेंटेंस ने कुछ नहीं कहा। अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपन इन 2017, येस, ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारा ज़्यादातर सेल हुई है वो हमारे 2017 वाले साल में हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, कि रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अनुसार जो फिल्म्स हमारी बुक्स पर बेस्ड होती हैं उनको ज़्यादा सक्सेस इसीलिए मिलती हैं क्योंकि पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ बुक्स,
करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि जो हमारी फिल्म्स हैं उनको बुक्स की फेम का जो है थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट दिस गिवन सेंटेंस रेफर्स टू। फिल्म्स एडेप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन। ऑप्शंस हैं हमारे। अब हमें इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ग्रुप हमारा सही है, ए बी सी और डी में से। इसमें से अगर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर। कि जब हम ना बुक्स वाली चीज़ों को जो है ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ अच्छी सी फीलिंग आती है। हमें बुक्स पढ़ते हुए नींद आ सकती है, बट अगर हम टीवी देखते हैं, टीवी पे हम वही बुक्स की स्टोरी जो है टीवी पे देखते हैं ना, तो हमें इंटरेस्ट आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर महाभारत पढ़ेंगे सो हमें समझ नहीं आती है कभी कभी, बट अगर हम उसको देख रहे हैं, हम उसको इमेजिन करते हैं, हम टीवी पे जो है देख रहे हैं, तो हमको जो है वो याद रहेगी। इस तरह का मैंने कुछ एग्जांपल दिया है आपको। फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। देन सेकंड है हमारा, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस, ये हमारा नहीं सही है इस सेंटेंस के लिए। द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर एडेप्टेड फ्रॉम द बुक, हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो सेटिंग और कॉस्ट्यूम होंगे वो तो हमारे बुक के अनुसार ही होगी ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड फिफ्थ सेंटेंस हमें कह रहा है कि ऐसे फिल्म्स में जो है ऑथर को एक सीक्वल लिखने की ज़रूरत होती है। ये हमारा गलत है, क्योंकि बुक्स तो है ना, सीक्वल लिखना ही क्यों है जब हमारे पास बुक्स है पूरी की पूरी, उनको स्क्रिप्ट करो और फिल्म बना दो बस। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा 1, 2 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन वॉट फ्रॉम द फॉलोइंग वर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ड। इसका आंसर आपको ना क्वेश्चन पढ़ती समझ में आ जाएगी, इसका आंसर बुक्स है। फिल्म की हम बात किससे रिलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे बुक्स से ही तो कर रहे हैं ना तो हम हिस्टोरिकल स्टोरीज से कर रहे हैं, ना ही हम ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज से कर रहे हैं, हम प्रीवियस फिल्म से कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा बुक्स ही है। ये तो आप ना क्वेश्चन पढ़ते ही बस सीधा आप बुक्स ही लगाने वाले हो, गलती भी नहीं होगी आपसे OMR शीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, this passage lists an example proving that TV dramas based on literary works have dash. Options है हमारे, increase the immediate sales of the book, increase the sales of the book during the first screening, had no immediate impact on the sales of books and had very little impact on the sales of books. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है increase the immediate sales of the book. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5 देयर इज़ अ 2-वे रिलेशनशिप बिटवीन द बुक्स एंड स्क्रीन। कि पैराग्राफ 5 के अकॉर्डिंग जो हमारी बुक्स होते हैं, जो हमारी स्क्रीन होती हैं, जो हमारी फिल्म्स होती हैं, उनके बीच में एक 2-वे रिलेशनशिप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों, दिस इज सो बिकॉज बोथ रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरीज, कैटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट, गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी। ये हमारा बिल्कुल सही कि अगर हमारी फिल्म पॉपुलर है तो बुक तो अपने आप ही पॉपुलर हो जानी है, बुक पॉपुलर है तो फिल्म तो अपने आप ही पॉपुलर हो जानी है। 2-वे रिलेशनशिप को यही दर्शा रहा है। गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन पे। इसमें से हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए है कि हमें इन 6 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करने हैं, बट मैं आपको सारे कराऊंगी, डोंट वरी। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल। कि हमें हॉस्पिटल बोर्ड जो है वो क्लियरली हमें ये मेंशन करता है दैट, अब हमें ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उसमें बताया कि हमें स्मोक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है, मुझे नहीं पता। तो चलो ऑप्शंस को ही देखते हैं। कैन नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, माइट नॉट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, मस्ट नॉट, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। हॉस्पिटल उनका है भाई, उनकी मर्ज़ी तो चलेगी ना। तो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बोर्ड जो है मैं अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि हमें हॉस्पिटल में स्मोकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, मस्ट नॉट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। ऑप्शन है मच, लिटिल, मैनी, अ लिटिल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ मच। कि जब भी राहुल जो है कार यूज़ करता है तब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि थोड़ा सा भी पेट्रोल कार में
बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, कि मैं अभी ड्राइविंग लेसन्स ले रहा हूँ। होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। ऑप्शन माई विल टेक, वुड पास, विल हैव टेकन, विल बी टेकिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ विल हैव टेकन, क्योंकि वो बात कर रहे हैं नवंबर की कि मैं उस टाइम तक कर चुका होऊंगा की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। सो विल हैव टेकन कि उन्होंने अब कर भी दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटेंस हमारे पास रिपोर्टेड इनडायरेक्ट वगैरह का है। ये हमारा सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, सुनीता आस्क्ड वेंकट, सुनीता ने वेंकट से पूछा कि उसका जो फ्लैट है उसका वो किराया कितना देता था। अब क्योंकि वो इनडायरेक्टली हो रहा है, सो इसलिए हमारे यहाँ पर पास्ट वो, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा सब कुछ पास्ट में हो जाता है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके ये हो गया है हमारा। फिर से हमें दिया है, शी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago। सो इसको अगर हम करेंगे, सो शी सेड आई टोल्ड, इस तरह की आपको आ रही है। सो इसमें आई टोल्ड है, तो शी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago, कि उसने, लड़की की बात हो रही है, उसने कहा कि मैं दमनजीत को जो है बता दिया है कि वो तुम्हें ईमेल जो है 3 दिन, मतलब मैंने उसे 3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हें ईमेल भेज दे। सो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज शी सेड दैट शी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर, कि उसने कहा कि उसने दमनजीत को 3 दिन पहले ही बता दिया था कि वो मुझे ईमेल भेज दे। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर दी चिल्ड्रन अराइव, कि बच्चों के आने से पहले जो डॉग था वो चेयर के अंदर था, मतलब चेयर के नीचे था, अंडर मतलब नीचे। सो ऑप्शन हमारा हैज़ बीन हाइडिंग, वॉज हेड, हैव हेड, हैड हिडन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज हैड हिडन, उसके नीचे छुपा हुआ था बच्चों के आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम हमारे राइटिंग सेक्शन पे। अब इसमें हमें 5 का आंसर देना है 6 में से, लेकिन हम सारे कर रहे हैं सो सारे ही होंगे। अब हमें यहाँ पर कहा, यू आर देवश्री, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड द डिफिकल्टी फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। सो ये हमें कुछ ऐसे, पहले तो हम लेटर लिखते थे, बट अब यहाँ पे तो MCQ फॉर्मेट चल रहा है। सो MCQ फॉर्मेट में हमारा राइटिंग सेक्शन हो रहा है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सिलेक्ट द ऑप्शन रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। अब उसको लेटर लिखना है, देवश्री को लेटर लिखना है। सो उसको क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर का नेम, येस। अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, नो, कोई प्रूफ डालने की ज़रूरत नहीं है। देवश्री का एड्रेस, बिल्कुल। फॉर्मल टोन तो होनी ही चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसिप्ट, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे 1, 3 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। इसके लिए, इस लेटर के लिए अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, नहीं, अच्छा नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड, नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, ये तो किसी फिल्म का टाइटल सा ही लग रहा है, या फिर किसी पैराग्राफ का टाइटल सा ही लग रहा है। सो ये तो हमारा है ही नहीं। टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, नहीं, हम बता थोड़ी रहे हैं। इनकन्वीनियंस फेस बाय द डिफरेंट एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स, ये हमारा बिल्कुल सही है। इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द, वो दिक्कतें जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो कि जब भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं तो उनको फेस करने पड़ती हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which option should Devashri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled people। अब differently abled people को डिस्क्राइब करने के लिए उसको किन किन, मतलब क्या क्या कर सकती है वो। एब्सेंस ऑफ रैम्स फॉर व्हील चेयर्स, अनक्लीन टॉयलेट्स, हाई टिकट प्राइसेस, नो भाई, अनक्लीन टॉयलेट्स का क्या मतलब है उनसे, हाई टिकट प्राइसेस का क्या है।
अनसूटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, टूरिस्ट पैम्फलेट्स, नो ये भी नहीं। फिर यहाँ पे फिर से अनक्लीन टॉयलेट्स आ गया, छी यार। हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, टूरिस्ट पैम्फलेट्स, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवश्री शेयर्स सम सजेशन इन हर लेटर। अब जो देवश्री है वो अपने लेटर का कुछ सजेशन जो है हमारे साथ शेयर कर रही है अपने इशू को एड्रेस करने के लिए। सो अब हमें उसके इस सजेशन को जो है पूरा करना है। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग डैश ऑल्सो डैश अगेंस्ट negligence to the needs of the differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. ऑप्शंस हमारे बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, कंपोजिंग सॉन्ग्स की बात क्यों करेगी अब वो यहाँ पे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स कॉशनिंग द अथॉरिटीज़, ये हमारा बिल्कुल सही है। परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स एंड कॉशनिंग द अथॉरिटीज़, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर। I expect the authorities to take action on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. I hope my views get published in the columns of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. Options हमारी yes to option A because of the authoritative tone, no to option 1 because of the informal tone, yes to option 2 because of the tone of polite expectation। ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है, देवश्री जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, बहुत ही पोलाइटली जो एक्सपेक्ट करती है कि हाँ उसकी जो बात है वो लोग समझेंगे, इस इशू को सॉल्व करेंगे, अवेयरनेस जो है स्प्रेड करेंगे। सो हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। आई होप दैट माई लेटर विल डैश। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू। जो इश्यूज़ ने अभी लेके आई है वो सामने, सो उसके बारे में जनता को जो है अवेयर कराए, उसको अवेयरनेस जो है स्प्रेड कर रही है। सो ये सेंटेंस हमारा पूरा क्या होगा? आई होप दैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू। इस इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाने में मेरा ये जो लेटर है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो हमारा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम हमारे लिटरेचर वाले पोर्शन पे। अब इसमें हमें कहा गया कि इसमें जो हमारे कुछ सब सेक्शंस भी है जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं टोटल एंड हमें 26 करने हैं, हम सारे करेंगे। सो आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, आपकी बुक का ही एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस हमारे, इट मेड द पीपल टू indifferent to injustice, it made the people reject oppression, it influenced a generation to fight against injustice, it made people accept their oppression। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, इट इन्फ्लुएंस अ जनरेशन। एक जनरेशन को जो है इसने इन्फ्लुएंस किया इतने ज़्यादा ऑपरेशन को की वजह से एक जनरेशन जो है एक उभर कर आई है कि वो इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करेगी। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन सी, इट इन्फ्लुएंस अ जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट injustice, yes। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, men of such extraordinary courage refers to the people who, कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले जो लोग हैं वो कैसे लोगों को रेफर करते हैं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, कि इस तरह के सिस्टम को अपोज करने की क्षमता रखने वाले लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड। नेल्सन मंडेला जो है वो किसको डायमंड से कंपेयर करते हैं? सो ये तो हमारा बिल्कुल सिली क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, कि वो अपने कंट्री के लोगों को जो है डायमंड से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट दे आर, यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे औरतों को देखा है, ऐसे आदमियों को देखा है जो अपनी एक आइडिया के लिए, अपने सिर्फ एक आइडिया के लिए जो है अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हो जाते हैं।
सो इससे उनका क्या मतलब होता है, ऐसा हमसे नेल्सन मंडेला जो है पूछ रहे हैं। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टबॉर्न, कमिटेड, इंटेलिजेंट एंड प्राउड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ कमिटेड, कि उन्होंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो किसी की नहीं सुनते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। डेप्थ्स एंड हाइट्स अपोजिट वर्ड्स है, यानी हमें अपोजिट ढूंढना है। कंपैशन एंड डैश, सो विजडम होगा नहीं, ऑपरेशन होगा, यस, ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्ट हमारी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक वाले चैप्टर से। आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। वाई डज एन ए फील दी फॉलोइंग, नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दी वर्ल्ड। कि एन ए जो है ऐसा क्यों सोच रही थी कि कोई भी इस बात पर जो है विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। सो ऑप्शन हमारे पास ये 5 दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस। ऑप्शन हमारे पास, पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली, येस, ये हमें बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों को पता था कि उसके पास एक परिवार है। देन सेकेंड हमारा, पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस, नो, ऐसा कुछ नहीं था। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, येस, उसके 30 फ्रेंड्स थे। शी हैड अ चीयरफुल पर्सनैलिटी, येस। हर लाइफ वॉज कम्फर्टेबल, ऐसा हम नहीं कह सकते। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1, 3 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। फर्स्ट इज, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड देन एनी डज नॉट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन हमारे पास 1 to 2 इज फॉल्स, हमारे दोनों ही सही है। सो हम नहीं कह सकते कि एक गलत है, सही है। सो ये हमारा बिल्कुल गलत है। देन ये जो डी है, बोथ 1 and 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये तो हमारा इतना लंबा सेंटेंस कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, सो इसको तो छोड़िए। 2 इज़ द अपोजिट ऑफ 1, नो, कोई अपोजिट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, कि 1 जो है वो 2 को जो है और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि एन जो है किसी से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती है, दैट्स वाई उसका एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। मतलब फ्रेंड्स तो किसी को भी कह सकते हैं, 30 फ्रेंड्स है उसके, ऐसा उसने अपने चैप्टर में भी कहा है, बट ऐसा एक भी नहीं है जिसको वो अपने ट्रू फ्रेंड कह सके। सो दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एन ए स्टोन इन द एक्सट्रैक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, डिससेटिस्फाइड, की जो एन ए है वो डिससेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम, यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिसका मतलब हैविंग अ गुड टाइम से रिलेटेड है, मतलब जो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, ही इज़ आउट फॉर अ पिकनिक, यानी कि कोई एक लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ जो है एक पिकनिक पर गया है, पिकनिक स्पॉट पर जो है पिकनिक मनाने गया है। वहाँ पर वो अच्छे से हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट हैविंग अ गुड टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एन ए व्हेन शी सेज द फॉलोइंग। अब एन ए, हमें जो है एन ए के बारे में क्या पता चलता है जब वो इस लाइन को कहती है, दैट आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, कि मैं जो है किसी से कुछ भी नहीं कह सकती, बट मैं जो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स होती है, एवरीडे हैपनिंग्स होती है, सिर्फ उनको कह सकती हूँ। सो इससे वो क्या, हमें क्या पता चल रहा है, शी इज़ प्राउड ऑफ हर वेज, नो, शी इज़ स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कन्वर्सेशंस, नो, शी इज़ अनश्योर ऑफ हर ओन थॉट्स, नो, एंड शी इज़ अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन, यानी कि उसको डर लगता था, क्योंकि उसने हमें चैप्टर में भी कहा था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, उसने डायरी लिखी थी ना उससे। सो हमें उससे पता चल रहा है कि वो किसी को भी कुछ भी बताने से जो है काफ़ी ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी इस बात पर जो है भरोसा नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर दी बॉल पॉइंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट। ऑप्शंस है हमारे पास, एंड इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी,
दैट मनी बाइज मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्न अगेन व्हेन लॉस, कि जो हमारा मनी होता है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ही खरीद सकता है एंड उसको हम दोबारा से कमा सकते हैं अगर वो खो भी जाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लॉसिंग द बॉल, यानी कि जो हमारा बॉय है वो बॉल को खोने के बाद क्या समझता है इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. सो हमारे 5 ऑप्शन हमें बताने कि कौन सा ग्रुप सही है. सो अगर हम इसे फर्स्ट वाला देखें सो नहीं, ये हमारा कुछ अच्छा सा नहीं है. ओके, फर्स्ट तो हमारा सही है, लॉस इज़ द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ. देन सेकंड हमारा कह रहा है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. हाँ, उसको ये भी समझ में आ गया. मनी बाइज हैप्पीनेस, नो. लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, नहीं, केयर की तो बात ही नहीं है इसमें. एंड लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस, ये भी हमारा बिल्कुल सही है. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप. दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. पेशेंट, रेजिलियंट, डिफेंसिव एंड जजमेंटल. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज रेजिलियंट. ही इज़ लर्निंग टू बी रेजिलियंट इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज. एंड रेजिलियंट का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स, की लाइन्स जो है कौन बोल रहा है. एन ऑब्जर्वर, द बॉय पेरेंट्स, द बॉल सेल्समैन, अ फ्रेंड. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज एन ऑब्जर्वर. कोई एक व्यक्ति है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्वर का नाम दे रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, फ्रॉम होम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट द लॉस, कि हम ज़्यादातर लॉस के बारे में किससे सीखते हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपीरियंसेस. जब तक हमें किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं होगा तो हम उसके बारे में जो अच्छे से नहीं जान पाएंगे. अगर कोई हमें कह रहा है कि अच्छी चीज़ नहीं है, सो जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर लेते हमें कैसे पता चलेगा वो अच्छा है या नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है दी थीफ स्टोरी का एंड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इट वॉज ए और एन डैश. केयरलेस एक्शन, स्टेज मूव, अनयूजुअल डिसीजन, बोल्ड स्टेप. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेज मूव, क्योंकि उसका जो पूरा षड्यंत्र था ये रचा हुआ था जिससे कि जो अनिल है वो हरी सिंह को, जबकि उसका वो असली नाम नहीं था, कि वो उसको उसके घर पे जो है रख ले जिससे कि वो मौका देख के चौका मार दे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल. डिसीट, हार्म, हेटर्ड एंड जेलेसी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज डिसीट, कि वो उससे जो है बस अपना मतलब निकाल के जाना चाहता था, चोरी करके जाना चाहता था, ना तो उसको हार्म करना चाहता था, ना ही वो उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी उससे, एंड ना ही वो उससे जेलस था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनिल के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें फाइंड करना है. सो ही इज़ अज्यूमिंग, येस. ही इज़ काइंड, ऑब्वियसली. डिटरमाइंड, ये हमें नहीं कह सकती वो डिटरमाइंड था या नहीं था. नेव, येस. एंड ह्यूमरस, नो. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 1, 2 एंड 4. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 एंड 2. फर्स्ट सेंटेंस हमें कहते हैं अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग, ये भी हमारा बिल्कुल सही है. देन सेकंड हमें कह रहा है हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, ये भी हमारा बिल्कुल सही है. सो ए और बी वाला तो काटिए दो क्योंकि हमारे दोनों सही है, बट इसमें एक गलत एक सही कहा गया है. सो ये तो हमारे गलत है. देन बी और सी में से देखना है 2 इज़ द रिजल्ट फॉर 1, नो. अब हरी सिंह को नहीं पता था तब उसने स्ट्रे डॉग को दिया, तो 1 जो है 2 का रिजल्ट हो सकता है, बट 2 1 का रिजल्ट कैसे हो सकता है, तो बी भी हमारा नहीं है. सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि जो 2 है 2 इज़ द कॉज फॉर 1, यानी कि 1 हुआ उसका कारण क्या था, 2 था, 2 की वजह से जो था 1 हुआ. सो कॉज इफेक्ट की बात हुई है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू स्माइल, कुक, अपील, लिंगर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज लिंगर. अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब सेक्शन नंबर 9. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लेंचो वाले चैप्टर से है, दैट लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज
दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑप्शन हमारे पास डाउटफुल, स्ट्रेस्ड, कन्फ्यूज्ड एंड डिसमिसिव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज डिसमिसिव, कि वो कुछ एग्री सा नहीं कर रहा था इस बात से कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, और अब तो उसको भूख से ही ऐसा लगता है कि वो भूख से मर जाएगा, क्योंकि उसकी जो उसने अपने फील्ड में जो है कॉर्न की खेती की हुई थी वो तो बर्बाद हो चुकी थी। सो अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा डिसमिसिव महसूस कर रहा था। Which option correctly replaces the underlined phrase in the given line from fire and ice? I hold with those who favor fire. Hold with को क्या replace कर सकता है? Am as experienced as? No. Strongly disagree with? नहीं, ये भी नहीं है। Habitually avoid? नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, कि मेरा भी यही ओपिनियन है, यानी कि जैसा वो कह रहे हैं एज अ मतलब सेम चीज़, सेम ओपिनियन है मेरा भी उनके साथ। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, हैव द सेम ओपिनियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर्पज़ ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगुल बाय हिज पेरेंट्स वॉज टू, कि जो ट्रीटमेंट यंग सीगुल को उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया था वो किस लिए था। सो इसमें चारों ऑप्शन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो, कि इसका ऑप्शन सी होगा, कि वो जो हमारे यंग सीगुल है वो अपने फियर्स ओवरकम कर ले। सो यही था उसके पेरेंट्स का मोटिव, उस ट्रीटमेंट का पर्पज़। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. This meant that she wanted her friend too. So इसके options हैं हमारे, stop talking to Wanda and move on, observe and partake in the joke of Wanda, ignore the complete situation with Wanda, interrupt any reply that came from Wanda. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज जो हमारी पैगी थी वो अपनी दोस्त से चाहती थी कि वो वांडा पे जो जोक बन रहा है उसमें हिस्सा ले, उसको जो है बुली करे। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सिली क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, दैट डस्ट ऑफ स्नो में कौन से नेगेटिव सिंबल्स के बारे में जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं जो कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज हेमलॉक ट्री एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यूबॉर्न बिकॉज इट, मंडेला जो है लिबर्टी को न्यूबॉर्न कहते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, मेड पीपल एक्सपीरियंस इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट, अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली फॉर एवरीवन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो लिबर्टी थी बिल्कुल न्यू बॉर्न थी। न्यू बॉर्न का मतलब अभी अभी तो हमने उसको अटेन किया है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द पोएम अ टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट? फॉरगॉटन? नहीं, एक सेकेंड, एक लाइन और है, इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर एंगर इज, ये हमें बताता है कि जो टाइगर का एंगर है वो क्या है। फॉरगॉटन, प्रोवोक्ड, सप्रेस्ड एंड अपोज्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सप्रेस्ड। हम जो है उसको केज में बंद रख के उसके एंगर को जो है सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। ग्रीडी एट काइंड? नो। प्राउड एंड ऑनरेबल? बिल्कुल भी नहीं। कंसिडरेट एंड सेल्फलेस? बिल्कुल भी नहीं। एंड डी, ब्रिलियंट बट लॉलेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी ही है, कि वो एक नंबर का लॉलेस था, ब्रिलियंट था बट लॉलेस था, उनके उसके लिए कोई कायदा कानून वाली कोई चीज़ नहीं थी। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, अनिल केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरी सिंह। अनिल की जो केयरलेसनेस थी उसने हरी सिंह के लिए चोरी करना कैसा बना दिया था? अनइंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, सिस्टमैटिक, प्रिडिक्टेबल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट्स अनइंटरेस्टिंग। अब क्योंकि जो अनिल था वो इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था कि एक बाहर का आदमी है तो इस पर मैं थोड़ी नज़र रखूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं अनिल में। तो उसको अनइंटरेस्टिंग सा लगा हरी सिंह को कि क्या व्यक्ति के पास आ गया हूँ मैं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इसके साथ इसको जो है इसके घर पे चोरी करने में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंफ्री मीन? ऑप्शन हमारे पास, द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल? नो, क्योंकि कोई सर्जरी नहीं हुई थी। द मिस्ट्रेस कुड टेक बैक हर पेट? हाँ, वो लेके चले गए थे, बट ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। द डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरेनियन? वो तो अभी हमें चैप्टर्स कैसे पता चले, कोई सर्जरी थोड़ा ना की है। नो। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ द प्लान वेंचर वॉज फ्रूटफुल, कि जो उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी उसका असर उन्हें देखने को मिल गया।
सो ये था हमारा CBSE की साइट पर आया हुआ आपका क्लास 10th 2021 टू 2022 का सैम्पल पेपर। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।